आज हम लोग आइसोलेटर के बारे में देखेंगे कि आइसोलेटर क्या होता है, इस आइसोलेटर का यूज ट्रैक्शन सबस्टेशन में कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आइसोलेटर जो है एक स्विचिंग डिवाइस है। आपको इस तरह से आप समझिएगा, आइसोलेटर का एक डायग्राम जो है आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। तो आइसोलेटर क्या है? एक स्विचिंग डिवाइस है जो कि मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। इसको मतलब आप कह सकते हो कोई लाइनमैन जो होगा वह इसको क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। ठीक है। आइसोलेटर जो होता है किसी भी दो लाइन को डिसकनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। खास करके ट्रैक्शन सबस्टेशन में आइसोलेटर का यूज जो होता है ओवरलैपिंग में किया जाता है। ओवरलैप जो होता है जिसमें से कि दो पैरेलल लाइन कह सकते हैं या दो कॉन्टैक्ट वायर और दो कैटनरी वायर पैरेलल में रन कर रहा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। ओवरलैप के बारे में भी हम लोग एक नए लेक्चर में देखेंगे। ओवरलैप दो प्रकार का होता है, एक होता है इंसुलेटेड ओवरलैप और दूसरा होता है अनइंसुलेटेड ओवरलैप। ठीक है। तो इंसुलेटेड ओवरलैप में जो है हम लोग आइसोलेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आपको यहाँ तक पता चला? अब ध्यान से देखिए ये आइसोलेटर होता क्या है। ये आइसोलेटर का डायग्राम है। अब इसमें से देखिए ये हमारा जो है ये एक पोल स्ट्रक्चर है। इसी पोल स्ट्रक्चर पर चैनल के सहारे जो होता है आइसोलेटर को माउंट किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये जो फोर्थ नंबर आपका दिख रहा होगा, उस फोर्थ नंबर को आप देखिए। ये फोर्थ नंबर जो है आपका रॉड हैंडल है। रॉड हैंडल है जिसके सहारे कि इस आइसोलेटर को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। अब यह रॉड जो है मतलब इसको या तो आप पुल करेंगे मतलब नीचे की ओर आप खींचेंगे, या फिर पुश करेंगे मतलब ऊपर की ओर आप उसको धक्का देंगे। तो मतलब ऊपर और नीचे कह सकते हैं, अप और डाउन करने से आपका जो रॉड इंसुलेटर है, ठीक है, वो रॉड जो होता है वो ऑपरेट करता है। क्लियर? रॉड इंसुलेटर क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। इंसुलेटर कह लीजिए या रॉड कह सकते हैं आप इसको। जैसे ये वाला देखिए, ये क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। इसको मैं आगे एक डायग्राम के सहारे आपको बताता हूँ। यह रॉड क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। और यह जैसे ही ऑपरेट करेगा, ऑपरेट करने का मतलब है कि यह रॉड जो है ओपन करेगा और क्लोज करेगा किसी भी सर्किट को। अब जैसे भी मान लीजिए कि हम लोग ओवरलैप के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें क्या होता है कि दो फेज को हमें या दो कॉन्टैक्ट वायर को आपस में मतलब उसमें सप्लाई देना रहता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक जो कॉन्टैक्ट वायर होगा उसको इस साइड में कनेक्ट करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? इस साइड में कनेक्ट करेंगे। जब यह रॉड जो होता है यह जब क्लोज कंडीशन में होगा, अर्थात कि जो आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन दिख रहा होगा सॉलिड लाइन, यह क्लोज कंडीशन को दर्शाता है। और आप इसके ऊपर ये देख रहे होंगे, यह जो है आपका इमेजिनरी लाइन को दर्शाता है। क्लियर है? तो ये इमेजिनरी लाइन जिस प्रकार से है, इसका यह मतलब है कि यह ओपन होगा, और यह जो सॉलिड दिखा रहा है वह उसका मतलब है कि वह क्लोज होगा। तो जैसे ही क्लोज होता है, अगर आप मान लेते हैं कि इधर से सप्लाई आ रहा है और इसमें कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो फिर अब इसका सीधा कनेक्शन यहाँ तक आता है। अब यह रॉड जिससे जैसे ही आप ऑपरेट करोगे मतलब या तो क्लोज करोगे या तो उसको ओपन करोगे, उस हिसाब से हमारा क्या होगा? इस साइड में जो कॉन्टैक्ट वायर रहेगा उसमें सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। खास करके इसका इस्तेमाल जो होता है इंसुलेटेड ओवरलैप में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पोल स्ट्रक्चर है, पोल स्ट्रक्चर पे ही हमारा क्या माउंट किया हुआ रहता है। ये आपका 3 नंबर जो दिखा रहा है ये आपका रॉड है जिसके सहारे ऑपरेट किया जाता है। कुछ इस प्रकार से ऑपरेट होता है। इसको हम आगे देखते हैं किस प्रकार से रहेगा। जो ओरिजिनल आप कह सकते हो कैसा रहता है ये देखिएगा। ये देखिए आपका, ठीक है, जो मैंने बोल रहा था कि ये जो फोर्थ नंबर पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हैंडल लगा होता है ये इसको ऑपरेट करने के बाद लॉक कर दिया जाता है, जिसको कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का पोल स्ट्रक्चर रहता है बना हुआ। ये है हमारा क्या? एक पोल स्ट्रक्चर है। इस पोल स्ट्रक्चर के ऊपर पे क्या होता है? आइसोलेटर को माउंट कर दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे आप अगर दिख रहा है, देखिए डायग्राम में, ये हमारा स्विच है। यहाँ पे इंटरलॉक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इंटरलॉक लगाया जाता है। अगर मान लीजिए यह जिस कंडीशन में है, आइदर इन ओपन कंडीशन और क्लोज कंडीशन, या तो यह क्लोज कंडीशन में है या ओपन कंडीशन में है, जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था में यहाँ पे क्या होगा? लॉकिंग लगा हुआ रहेगा। मतलब कि जो आइसोलेटर रहेगा वो लॉक रहेगा। ठीक है।
ये देखिए ये आइसोलेटर है, इसको हो सकता है रिप्लेसमेंट के लिए कर रहा होगा, तो इस प्रकार का कुछ आइसोलेटर रहता है आपका। ये देखिए ये भी एक जॉ है, ये भी एक जॉ है। आप जॉ समझ सकते हैं, जॉ का मतलब कह सकते हैं आप कि यहाँ पे आप देखिए जो प्लेस किया जाता है, जिसमें जो रॉड रहता है, ऑपरेटिंग रॉड कहते हैं इसको, वह रॉड जो है प्लेस रहता है, उसी को हम लोग कह रहे हैं क्या, जॉ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, जॉ। तो यहाँ पे ये इंसुलेटर है, इसका आगे देखिए आपका कुछ इस तरह से इंसुलेटर जो है इस पोल स्ट्रक्चर पे माउंट किया हुआ रहता है। ये जो पोल स्ट्रक्चर है ट्रैक्शन में, वहाँ पोल स्ट्रक्चर पे कुछ इस तरह से क्या होता है, आइसोलेटर माउंट किया हुआ रहता है, जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा इंसुलेटर है, ये हमारा रॉड इंसुलेटर जिसको कि टाई रॉड इंसुलेटर कहते हैं, ये कुछ मूविंग रॉड है, ये फिक्स्ड जॉ है, और ये हमारा क्या है, आर्किंग हॉर्न है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, ऑपरेट करता है। जैसे नीचे से जो हैंडल रहेगा उसको जब आप पुश डाउन करेंगे तो यह क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। और जैसे यह ऑपरेट हो जाएगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इस साइड का जो लाइन होगा या कॉन्टैक्ट वायर में जो सप्लाई होगा, इस साइड के कॉन्टैक्ट वायर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सप्लाई नहीं जाएगा। अब देखिए यह अगर मूविंग रॉड अगर मान लीजिए जैसे इस अवस्था में है, मतलब क्लोज है, तो जो इधर से सप्लाई कनेक्टेड होगा, सेम सप्लाई इस साइड भी हमारा क्या होगा, मौजूद रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस तरह से कि इधर से सप्लाई आ रही होगी, ये ओपन है मतलब इधर सप्लाई नहीं होगी। जैसे ही यह क्लोज हो जाएगा, ये डबल पोल आइसोलेटर है, क्लोज हो जाएगा मतलब इस साइड में सप्लाई क्या होगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं, कुछ ये भी आइसोलेटर ही है, रॉड आइसोलेटर, मतलब ये है आपका रॉड, ये हो गया टाई रॉड इंसुलेटर कह सकते हैं, ये भी इंसुलेटर यूज किया हुआ है। और ये स्ट्रक्चर है जिसके मतलब ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं या चैनल कह लीजिए आप इसको, ये चैनल के ऊपर में ये माउंट किया हुआ रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पोल है, जो कि आगे आप देखे होंगे, देखिए कुछ इस तरह से भी माउंट किया हुआ रहता है। खास करके ट्रैक्शन में जो ट्रैक बना होता है, वहाँ पे जो आप पोल देखे होंगे, उसी सारे पोल पर ये सारा क्या होता है, माउंट किया हुआ रहता है। अब देखिए हर जगह ये मौजूद नहीं रहता है, जहाँ पे सब स्टेशन होगा। अब सब स्टेशन में जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन होता है, मतलब जो जनरेटिंग पावर के लिए कह सकते हैं, वो अलग होता है, लेकिन ट्रैक्शन के लिए अलग से सब स्टेशन बनाया जाता है, जिसको ट्रैक्शन सब स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं TSS। अभी तो मैंने बताया कि यह मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, जैसे कोई लाइनमैन रहेगा, वह जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से इसको ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ठीक है, देखिए ये भी आइसोलेटर का ही पिक है आपका, यहाँ पे से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और आइसोलेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटराइज्ड आइसोलेटर। यह आइसोलेटर क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कुछ इस तरह से, ट्रैक के बाजू में आप कह सकते हैं, बगल में ये किसी भी पोल पर इस प्रकार का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर माउंट किया जाता है। अब इसमें सिंगल फेज में ट्रांसफार्मर रहता है इसमें, तो इसमें करीब आप कह सकते हैं कि 25 kV 240 वोल्ट AC अवेलेबल रहता है, मतलब 25 kV इनपुट रहता है और 240 वोल्ट जो है AC रहता है। और यहाँ से सप्लाई ले करके क्या किया जाता है, कन्वर्टर में दे दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि 25 kV 240 वोल्ट AC सप्लाई टेकन फ्रॉम ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर एट केबिन ASM रूम। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका कन्वर्टर कह सकते हैं इसको। ये कन्वर्टर क्या करेगा कि जो AC आ रहा है उस AC को कन्वर्ट कर देगा किसमें, DC। अच्छा DC क्यों चाहिए, क्योंकि जो मोटर लगे, मतलब इसे क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करवाना है, मतलब जो मोटर लगा हुआ रहेगा इसमें, बस मोटर को एक्साइट कर देना है या मोटर में सप्लाई देना है। मोटर हमारा मैकेनिकल फोर्स देगा, जिसके वजह से वो आइसोलेटर ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए आपका क्या है, ये कन्वर्टर है। यह क्या करेगा, जो AC है उसको DC में कन्वर्ट कर देगा। 240 वोल्ट AC एट अ सप्लाई कन्वर्टेड टू 110 वोल्ट DC सप्लाई थ्रू कन्वर्टर। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए इसकी बात अगर करें, ये कुछ इस प्रकार से हमारा एक आइसोलेटर बॉक्स कह लीजिए, इसी के अंदर जो है आइसोलेटर लगा हुआ रहेगा। 110 वोल्ट DC सप्लाई टेकन इनटू द जंक्शन बॉक्स एंड सप्लाई एक्सटेंडेड थ्रू मल्टी कोर कॉपर केबल टू द इलेक्ट्रिकल पॉइंट मशीन। यहाँ से देखिए आपको, ठीक है, यही बॉक्स को ओपन करके आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये है ओपन। अब यहाँ एक रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, स्विच टाइप से बना हुआ है, इसी से आपको क्या किया जाता है, मोटर को ऑपरेट करते हैं, सप्लाई दिया जाता है कह सकते हैं। इन जंक्शन बॉक्स स्प्रिंग टाइप, देखिए इन जंक्शन बॉक्स स्प्रिंग टाइप रोटरी स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर गिविंग कमांड टू आइसोलेटर। रोटरी स्विच प्रोवाइड किया जाता है, ये वाला हमारा क्या है, रोटरी स्विच। ऐसा स्विच आप देखे होंगे।
इसको ऑपरेट किया जाता है, मतलब इसे क्या किया जाता है, आइसोलेटर को कमांड दिया जाता है। आइसोलेटर के पहले आपका एक मोटर लगा रहेगा जिसके सहारे मैकेनिकल फोर्स मिलता है आउटपुट में, मोटर के आउटपुट में जो मैकेनिकल फोर्स मिलेगा उसके वजह से आइसोलेटर क्या होगा, ऑपरेट करेगा। मतलब या तो ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। क्लियर है? तो यही है यहाँ पे इंजंक्शन बॉक्स स्प्रिंग टाइप रोटरी स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर गिविंग कमांड टू आइसोलेटर फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ ओपन और क्लोज ऑफ आइसोलेटर इज शोन इन द इन द जंक्शन बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओपन और क्लोज का साइन दिया रहेगा कि किस प्रकार से ओपन होगा और किस प्रकार से क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका ओपन का साइन है और यहाँ पे क्लोज का साइन है। अगर ये ओपन रहेगा तो यहाँ पे जो एलईडी रहेगा वो ग्लो करेगा, और यहाँ पे अगर क्लोज रहेगा तो ये वाला आपका ग्लो करते रहेगा। तो ये इंडिकेशन है आपका, ताकि आपको पता चले कि यह क्लोज है कि ओपन है। अब यहाँ से एक्साइटन दिया। अब देखिए ये हमारा एक पॉइंट बॉक्स है, ये क्या है, एक पॉइंट बॉक्स है। अब यहाँ से देखिए, वहाँ से सप्लाई देने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, कनेक्शन यहाँ पे आया हुआ है। कुछ यहाँ से देखिए ऐसे करके कनेक्ट हुआ है। यहाँ ये पोल स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर फिर रॉड होगा लगा हुआ, और वह रॉड जो होता है यहाँ इस इंसुलेटर से कनेक्टेड होता है, सॉरी आइसोलेटर से कनेक्टेड होता है। तो ये आइसोलेटर को कमांड मिल जाता है और आइसोलेटर क्या होता है, ऑपरेट कर जाता है। ठीक है, आइसोलेटर क्या करता है, ऑपरेट कर जाता है, और उस हिसाब से ये अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, चाहे इसे कनेक्ट होना है चाहे डिसकनेक्ट होना है। ठीक है, चलिए होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ट्रैक्शन में जो है आइसोलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस प्रकार से आपको दिखा होगा कहीं पे, अगर ट्रैक के आसपास में देखेंगे इस तरह से भी आपको कहीं बना हुआ दिखा होगा। तो ये आपका मोटराइज्ड आइसोलेटर के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए मतलब बस जो एएसएम जो रहते हैं, स्टेशन मास्टर जिनको कहते हैं, वहाँ से ऑपरेट करना है, ऑटोमेटिकली ये आइसोलेटर क्या होगा, ऑपरेट कर जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिए ये मोटराइज्ड आइसोलेटर होता है, ये आपका मैनुअली आइसोलेटर कह लीजिए। ठीक है, ये आपका मैनुअली सिंगल पोल आइसोलेटर है, 25 के भी सिंगल पोल आइसोलेटर, जिसको कि रेलवे ही कंट्रोल करता है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है या आपका कोई और डाउट होगा इससे रिलेटेड, खास करके ट्रैक्शन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड मैं क्वेरी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद।